आज 22 अप्रैल 2022 रमज़ानुल मुबारक जुमा का मुबारक दिन और माह मुबारक चल रहा है। और ऐसे मुबारक महीने में हाफिज़ खैसर ज़ैनुल आबिदीन इन्होंने आज एक इस्लाम के एक अहम फ़रीज़े को अदा किया है। निकाह निकाह मिन सुन्नती, पूरी तरह से सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर पर शादी यहाँ पर रखी गई है। और इनके निकाह में शामिल हुए तमाम जो सैकड़ों यहाँ पर लोग आए थे वो तमाम के तमाम कह सकते हैं कि रोज़ेदार थे। और इतना बाबरकत निकाह यहाँ पर होने जा रहा है। और इस निकाह में क्या मैसेज जाना चाहिए कौम व मिल्लत के नौजवानों को, बात करते हैं हाफिज़ खैसर नौशा से, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हाफिज़ खैसर साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके निकाह की। और क्या मैसेज देना चाहेंगे कौम व मिल्लत के नौजवानों को? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मत को यही मैसेज है कि सुन्नत तरीक़े पर खजूर पर निकाह किया जाए। रमज़ान हो गैर रमज़ान हो, सुन्नत तरीक़े पर सादगी पर निकाह किया जाए। जैसा कि अल्लाह के नबी आसान कर दो कि ज़िना महंगा हो जाए, कि ज़िना महंगा हो जाए। सही है, बेशक सभी नौजवानों ने इस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल असल कामयाबी है। बेशक तमाम से अपील करना चाहेंगे, आने वाले कुछ दिन बचे हैं उसमें भी 10 के 10 दिन इंशाल्लाह 10 दूल्हे हम देखना चाहेंगे परवनी। जुमा के रोज़ निकाह किया गया है और आपने बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि रमज़ान मुबारक में निकाह हो रहा है। लेकिन ये निकाह भी उतना ही अहम है क्योंकि इसको एक सादगी के तौर पर सुन्नतों पर अमल करते हुए रखा गया था। खजूर बांटे गए निकाह के बाद और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कौम मिल्लत के जो नौजवान हैं, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उन्होंने भी निकाह को इतना सादगी से और इतना सुन्नत तरीके पर करना चाहिए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि निकाह को इतना आसान बना दो कि ज़िना महंगा हो जाए। और कहीं ना कहीं इसी पर अमल करने की कोशिश हाफिज़ खैसर ने की है। और गुज़िश्ता दिनों में अगर देखा जाए तो परभनी शहर के साबिक़ा उप महापौर मौजूदा सभागृह नेते सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब ने भी एक मिसाल क़ायम की थी। उन्होंने अपनी बेटी, एकलौती बेटी की शादी खजूर पर की थी, खजूर और पानी पे की थी। और वहीं से ये ट्रेंड शुरू हुआ है। आज हाफिज़ खैसर इन्होंने भी अपनी शादी खजूर पर की है। तो यहाँ पर माजुल आला साहब ने उनके लिए तोहफ़े के तौर पर भेजा है शाल और काफ़ी सारी तोहफ़े भेजे हैं, गिफ्ट भेजे हैं। और तमाम चाहने वाले यहाँ पर आ रहे हैं और एक ख़ुशी का मौका यहाँ पर है क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश की है हाफिज़ खैसर साहब ने। और हाफिज़ खैसर साहब के बारे में बता दूं कि अक्सा ग्रुप परभनी के जनरल सेक्रेटरी भी वो है और सोशल वर्क के लिए अक्सा ग्रुप जाना जाता है परभनी शहर में। पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग हर ज़िले में ब्रांच है। परभनी के जो अक्सा ब्रांच है उसके जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ खैसर है। तो एक बहुत अच्छी शादी इस माह मुबारक में देखने को मिली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकार मुज़म्मिल ख़ान हैं, उनसे बात करते हैं। मुज़म्मिल ख़ान साहब, क्या कहेंगे जो मिसाल क़ायम की है हाफिज़ खैसर साहब ने, यही मिसाल तमाम नौजवानों ने इस पर अमल करना चाहिए क्योंकि यही कामयाबी वाला रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो ये निकाह हुआ है सुन्नत तरीक़े से, ये एक मिसाली निकाह है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने अपने बयान में कहा कि मेरे ज़िंदगी का ये पहला निकाह है जो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हुआ और तमाम रोज़दार इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआगो हैं कि हर मोमिन को, हर नौजवान को ये तय करना चाहिए कि इंशाअल्लाह वो सुन्नत तरीक़े पे निकाह करे। और जो हमारी बहनें जो बैठी हुई हैं घरों में, अल्लाह उनके असबाब पैदा फरमाएँ। बहुत अच्छा और तारीख़ी निकाह रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हाफिज़ खैसर मेरे छोटे भाई को तहे दिल से, दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपको कामयाब करे। हाफिज़ खैसर साहब जिन्होंने आज जुमा के दिन मस्जिद खादराबाद यहाँ पर एक तारीख़ी निकाह किया है जो कि रमज़ानुल मुबारक जुमा के दिन माह मुबारक में हुआ है, जिसमें तमाम जो लोग आए थे, शिरकत जिन्होंने की थी वो सभी रोज़ेदार थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रभाग के कॉरपोरेटर हैं अहमद भाई, उनसे बात करते हैं। अहमद भाई, जो मिसाल शेख खैसर साहब ने, जो हाफिज़ खैसर साहब ने की है पैदा यहाँ पर, तमाम नौजवानों को सीख लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में शादियाँ ऐसे ही सादगी से होनी चाहिए, क्या कहें? आज परभनी शहर खादराबाद प्लॉट पे जो है तो हमारे हाफिज़ खैसर इनका आज जो है तो निकाह हुआ है। और ये शादी का जो मामला रमज़ान के अंदर रखा गया है क्योंकि हमारे खादराबाद के मुफ्ती साहब, इनके भी कुछ बयानों का हमारे नौजवानों पे असर है। उस वजह से जो है तो लोगों के अंदर एक चेंजेस आ रहा है।
और आना चाहिए, क्योंकि शरीयतन चेंजेस बहुत बड़ी बात है। ये मैं मुबारकबाद दूंगा मुफ्ती साहब को और उनकी टीम को, और हमारे जो है तो कैसर हाफिज साहब को, जो कि उन्होंने जो है तो खजूर के ऊपर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो सुन्नत को आज और उन्होंने जो है तो हमारे अंदर ज़िंदा किया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान के महीने के अंदर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ परभनी अक्सा ग्रुप, जो अपनी सामाजिक खिदमतों के लिए जाना जाता है, गुज़िश्ता दिनों में रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ पर हिजामा कैंप रखा गया था अक्सा ग्रुप की तरफ से। प्रेसिडेंट है हमारे साथ अक्सा ग्रुप के परभनी डिस्ट्रिक्ट के अब्दुल बासित, क्योंकि उनके दोस्त हाफिज़ खैसर, इन्होंने शादी यहाँ पर आज उनकी हुई है, निकाह हुआ है, जो कि अक्सा के जनरल सेक्रेटरी है। बात करते हैं अब्दुल बासित सर से, क्या कहेंगे जो आपके दोस्त, आपके सहकारी ने जो मिसाल कायम की है, यही मिसाल तमाम नौजवानों ने कायम करना चाहिए, सुन्नतों को ज़िंदा करना चाहिए, क्योंकि चेंज तो नौजवानों से ही आता है। नौजवानों ने आगे आना चाहिए जिस तरह के हालात देश और दुनिया में है। क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे दोस्त हाफिज़ खैसर साहब और अक्सा ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी ने परभनी शहर नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर एक मिसाल कायम की है कि अपनी शादी और निकाह को सुन्नत तरीक़े से किया है, खजूर के ऊपर इस निकाह को किया है। आज हम सबको इस बात की ज़रूरत है कि बहरहाल हमें मख्तल से गुज़रना होगा, हम बच भी गए तो किसी और को मरना होगा, आने वाली नस्ल को मुसीबत से बचाना है तो इसी नस्ल को कुछ करना होगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का चिराग खुद जलाना होगा। यहाँ पर हर कोई कह रहा है कि हालात ख़राब हो रहे हैं और बुराइयाँ आम हो रही है, तो ये बुराइयों के पीछे एक वजह यह है कि हर कोई चाहता है कि मेरी बच्ची की शादी बड़ी धूमधाम से हो, और हम चाहते हैं कि एक बड़ा फंक्शन हाल हो और खाने में 3-4 पकवान हो। इसी की रिवाज को लेकर रशाकशी हो रही है, हर कोई हर एक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसी रिवाज को तोड़ने के लिए हाफिज़ खैसर साहब ने अपनी निकाह को करके सादगी से बताया है कि निकाह सादगी से भी किया जा सकता है, खजूर पर भी किया जा सकता है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल था, उलमा इकराम और सियासी समाजी सभी हजरात यहाँ मौजूद थे और सभी की दुआओं से निकाह हुआ। अगर हमारे निकाहों में सुन्नत तरीक़े से निकाह होगा, दुआ होगी और लोगों की दुआएं ली जाएगी और सब लोग दुआ करेंगे, तो निकाह के अंदर पूरी ज़िंदगी बरकतें खैर रहेंगी। वरना आप सबको पता है कि बाद के जो हालात पेश आते हैं यही खुराफात और बिदात की वजह से आते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह आज एक मिसाल कायम हुई है, और एक मिसाल सैयद समी उर्फ माजुल आला जिन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी परभनी के अंदर बड़ी सादगी से की थी, उन्होंने हमारे ग्रुप को जमा करके कहा था कि भाई आप भी जो है, आपके ग्रुप के जितने भी नौजवानों की शादियाँ बाकी हैं वो सादगी से करें, एक उसी की पहल है। और हाफिज़ खैसर साहब ने परभनी के तमाम उलमा इकराम खुसूसन मुफ्ती निज़ाम साहब से मशवरे से ये निकाह को किया है। हम अक्सा ग्रुप परभनी की जानिब से हाफिज़ खैसर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके इस निकाह को ज़रिया बनाकर पूरे आलम के अंदर निकाह को सादगी से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस निकाह में खूब बरकतें अता फ़रमाए, अपनी खुसूसी रहमत शामिल हाल फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। 22 अप्रैल जुमा के रोज़ परभनी शहर के खादराबाद मस्जिद खादराबाद में एक अजीम शान तारीख़ी निकाह हुआ है, जो कि सिर्फ़ खजूर पर हुआ है। और ये 22वां निकाह है, क्योंकि इससे पहले जो 21 निकाह हुए थे खजूर और पानी पर, वो परभनी महानगर पालिका के साबिक़ा उप महापौर मौजूदा सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब, इनके साहिबजादी की शादियों में उन्होंने मज़ीद दूसरे 20 बच्चियों की, गरीब मुस्तहिक़ ऐसी 20 बच्चियों की शादियाँ करवाई थी। और वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि सादगी से निकाह किया जाए। और आज ये 2022 रमज़ान के दिन, जुमा के दिन खादराबाद मस्जिद में हाफिज़ खैसर, इन्होंने उसी मिसाल को कायम किया है कि आज उन्होंने भी यहाँ पर खजूर से शादी की है। तो वहीं आपको बता दें कि हाफिज़ खैसर साहब जो प्रभाग 13 के कॉरपोरेटर साबिर मुल्ला है, उनके भतीजे हैं, और साबिर मुल्ला साहब के साहिबजादे आबिद मुल्ला इनके चचाजाद भाई हैं। उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आबिद भाई, आपके भाई ने जो एक सुन्नत को ज़िंदा किया है, एक मिसाल कायम की है, सादगी से निकाह किया है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात है कि जो जिसकी घर में बेटी, हर बेटे घर में जो अब आसानी से शादी हो चुकेंगी, जिस हाफिज़ साहब खैसर हाफिज़ साहब जो हमारे भाई ने जो काम किया है वो तारीफ़ के काबिल किया है बहुत। और परभनी के जो सैयद समी उर्फ माजुल सभागृह नेता हमारे जो परभनी के, उन्होंने भी इसी तरह 21 शादियाँ की थी खजूर के ऊपर, की बेटी के साथ जो 21 निकाह कराए थे उन्होंने खजूर के ऊपर, गरीब बच्चियों के जो निकाह कराए थे गरीब बच्चियों के, उसी तरीके से हमारे भाई ने उनको देखकर नबी की सुन्नत से ज़िंदा कर वो खजूर पर शादी की है। और हम यही आपको
खैसर हाफिज़ साहब को देंगे मुबारकबाद। और जो गरीब जिस बड़े लोग हैं तो उन्होंने भी ऐसा काम करना चाहिए, खजूर पर निकाह कराना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं सादगी से शादियाँ होना चाहिए। और यही हम दुआ करते हैं कि हर किसी गरीब की बेटी को ऐसे ही खजूर के ऊपर शादी निकाह सभी तरह सभी सुन्नत अमल करना चाहिए। ये हम दुआ करते हैं सबसे। 22 अप्रैल रमज़ानुल मुबारक का जुमा का मुक़द्दस मुबारक दिन, और इसी दिन यहाँ पर हाफिज़ खैसर साहब इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, निकाह किया है। और निकाह वो भी इतनी सादगी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है सुन्नत पर अमल करते हुए सिर्फ़ खजूर पर शादी की है। और ख़ास बात यह है कि इस शादी में तमाम जो आए हुए लोग थे वो ज़्यादातर रोज़ेदार थे। और हाफिज़ खैसर जो कि कॉरपोरेटर साबिर मुल्ला साहब के भतीजे हैं, और जो यहाँ पर खैदराबाद की मस्जिद में जो काम हो रहा है, जो यहाँ के मुफ्ती साहब और यहाँ के नौजवानों की जो टीम है, जिस तरह से दिन रात फ़िक्र में रहती है कि सुन्नतों को ज़िंदा करना है। और ये एक मिसाल देखी जा सकती है कि यहाँ पर हाफिज़ खैसर ने अपनी शादी पूरी तरह से सुन्नतों पर अमल करते हुए, रमज़ान के दिनों में जनरली शादी नहीं होती लेकिन रमज़ान के दिनों में रखी गई, और वो भी सिर्फ़ खजूर के ऊपर रखी गई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज जिस घरों के अंदर जो बिन बिहाई बेटियां बैठी हुई है, उन माँ बाप से पूछिए कि शादी करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आज के इस दौर में जो हालात इतने ज़्यादा दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में हमको सिवाय अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने के सिवाय कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है। इसलिए हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलना होगा, दीन को मजबूती से पकड़ना होगा, तभी कहीं जाकर हमको इन ताकतों से छुटकारा मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैश। रमज़ानुल मुबारक 2022 के लिए परभनी शहर का मशहूर व मारूफ फंक्शन हॉल गोल्डन फंक्शन हॉल, इस फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से 1 महीना रमज़ान के लिए माफ़ किया गया है। सिर्फ़ गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से माफ़ किया गया है, जिसमें किसी किस्म का कोई किराया रमज़ान से जुड़े हुए किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए नहीं लिया जाएगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फ़ारूक सौदागर साहब और गोल्डन फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदार सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर इनकी जानिब से बताया गया है। इफ्तार पार्टी, रोज़ा रखई का प्रोग्राम या फिर सहरी का प्रोग्राम हो या सहरी का इंतज़ाम हो या रोज़दारों को खाना खिलाने का इंतज़ाम हो, इन तमाम प्रोग्रामों के लिए गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से फ्री रखा गया है। किराया नहीं लिया जाएगा, सिर्फ़ हॉल का किराया नहीं लिया जाएगा, बाकी तमाम दूसरी चीज़ों का जो किराया है वो आपको देना होगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फ़ारूक सौदागर और सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर इनके जानिब से दी गई है। आज 22 अप्रैल को रमज़ानुल मुबारक 2022 का 20वां रोज़ा लगभग हो चुका है और अजमेर कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद है। प्रभाग के युवा नेता इमरान खान इन्होंने दावत इफ्तार का आयोजन किया है, जिसमें ज़िले के नेता सुरेश राव जी वरपुरकर साहब आए हैं। उनसे बात करते हैं। वरपुरकर साहब, जो कि रमज़ानुल मुबारक में ये जो हमारी जो गंगा जमनी तहज़ीब है, और ख़ास तौर पर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र साहब फुले अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद और अशफाक़ुल्लाह खान की धरती है। लेकिन यहाँ पर जो एक दो धर्मों में जो तेढ़ निर्माण करने की कोशिश की जा रही है MNS की तरफ से, और ये जो लाउड स्पीकर और ये दूसरे जो मुद्दों को उठाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में हमारे महाराष्ट्र की जो एकता बंधुभाव है उसको बनाए रखने की ज़रूरत है, ना कि ये सब चीज़ें करने की। क्या कहना चाहेंगे? परभनी शहर में आज इमरान भाई ने अपनी पूरे इफ्तार पार्टी रखी थी और शहर के तमाम जो इम्पोर्टेंट जो लोग थे सब पूरे आए थे। तो उस वजह से उनको मुबारकबाद पहले देता हूँ। और ये जो महाराष्ट्र में अभी चल रहा है कि भोंगे बंद करो, ये बंद करो मस्जिदों के ऊपर, तो ये सभी पूरा अभी गृह मंत्री ने आपको बताया होगा कि कल पेपर में भी पढ़े होंगे आपने कि सभी पार्टी को बुला के एक रूल फ्रेम करना चाहते हैं और ये करने। मुझे कल परसों एक पेपर में पढ़ा था मैं प्रवीण तोगड़िया जी का कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था तोगड़िया जी ने कि 5 साल पहले यहाँ बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम में भोंगे हटाए नहीं, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार गिरी तो वो भोंगे हटाने का सवाल चल रही है। और किसी वजह से सरकार को कैसा डिस्टर्ब करना, लोगों में कैसा पोलराइजेशन करना, लोगों में धर्म की या अलग अलग धर्म को बंटवारा कैसा करना, ये उनकी कोशिश जारी है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में और परभनी शहर में
पूरे जमातों हो गए, पूरे हिंदू लोग हो गए, मुस्लिम समाज हो गया, माइनॉरिटी का समाज हो गया, बैकवर्ड समाज हो गया, ये पूरे एक जगह रहते हैं। और ऐसे इफ्तार पार्टी बहुत से लोग करते हैं, हिंदू भी करते हैं, इफ्तार पार्टी देते हैं मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम भी बुलाते हैं हिंदू लोगों को। ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। इसी तरह से ये इतना भी कुछ किया उन्होंने, तो उसको कुछ परभनी शहर में कुछ होने वाला नहीं है। ये सब उनके लिए फिर एक बार और इमरान भाई को मुबारकबाद देता हूँ। आज 22 अप्रैल जुमा के रोज़ हम इस वक्त मौजूद है परभनी शहर के अजमेर कॉलोनी यहाँ पर, और इस प्रभाग के युवा नेता भावी नगर सेवक इमरान खान, इन्होंने दावत इफ्तार का आयोजन किया था। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए वहीद पटेल साहब है, सामाजिक कार्यकर्ता और वहीद पटेल मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष। वहीद पटेल से बात करते हैं। पटेल साहब, इमरान खान जो कि अपनी सामाजिक खिदमत के लिए जाने जाते हैं, गुज़िश्ता दिनों में रोड का अपने खर्च से रोड का काम उन्होंने करवाया था, वो भी न्यूज़ हमने कवर की थी। आज दावत इफ्तार रखी गई है, क्या कहना चाहिए? मैं तो जितनी हो सके उतनी कम कहूँगा इमरान खान साहब की तारीफ़। नौजवान हैं और अल्लाह इनको कामयाब करे। और आज जो है तो रमज़ान के महीने में इफ्तार के माध्यम से उन्होंने एक अमन का पैगाम दिया है कि इस्लाम अमन चाहता है, और इस्लाम में जो डायरेक्शन जो कुरान शरीफ हमें दी, अल्लाह ने जो है तो दी गई नेमत, वो भी हमें कहती है अमन चाहते हैं। और उसका एक जो है तो एक मिसाल आज दिया गया इमरान खान की तरफ से। मज़हब के लोग आए थे, हर ज़ात हर मज़हब के लोग ये इस इफ्तार में शामिल हुए, और अल्लाह करम हुआ कि बहुत ही कामयाब रहा ये। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इमरान खान साहब जो है तो इसी तरह कामयाब रहे। हमारा छोटा भाई है, अल्लाह इन्हें दोनों जहाँ की दौलत दे। और दूसरी बात, और ये जो शरपसंद लोग जो कह रहे हैं, जो आज के मुल्क के हालत जो है जो बता रहे, आपको आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हाँ कोशिश हो रही है। जैसे कि और आज वो चीज़ को हमने बताया कि हमारा बहुत पीसफुल शहर है परभनी, और परभनी क्या महाराष्ट्र पीसफुल शहर है। और जो शरपसंद लोग चाहते हैं तो वो सोचते होंगे हम लोग कमज़ोर है, इस चीज़ को मजाक समझते होंगे। सबर का, हाँ नहीं, हमारा तो सबर का है, लेकिन वो लोग सबर को कमज़ोरी समझते होंगे, तो उनकी गलत फहमी है। लेकिन वो बात करने का टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा, और मैं इमरान खान साहब को दुआएं और मुबारकबाद दूँगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में इमरान खान साहब है, जो कि इस प्रभागी नहीं बल्कि पूरे परभनी शहर में उनको उनकी सामाजिक खिदमतों के लिए जाना जाता है, और वो हर कौम मज़हब के लिए, हर ज़ात मज़हब के लोगों के लिए सर फहरिस्त नज़र आते हैं, चाहे फिर वो सिविल हॉस्पिटल के काम हो या किसी भी किस्म का कोई काम हो। गरीबों के एक हमदर्द के तौर पर उनको देखा जाता है। इस प्रभाग के भावी नगर सेवक के तौर पर उनको देखा जाता है। उन्हीं से बात करते हैं जो आज दावत इफ्तार रखी गई थी, कौन कौन मेहमान खुसूसी यहाँ पर आए थे, क्योंकि हर ज़ात मज़हब के लोग यहाँ पर आज शिरकत किए थे। उनसे बात करते हैं। इमरान भाई, पहले तो जो आज आपने दावत इफ्तार का जो आयोजन यहाँ पर किया था उसके लिए आपको बहुत मुबारक। और आज कौन कौन ख़ास यहाँ पर लोग आए थे और ये दावत इफ्तार पर क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले मैं हमारे पास जो मेहमान खुसूसी आए थे उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एक बुलाने पे आए, और यहीं से एक सबूत मिलता है कि हिंदू मुस्लिम तहज़ीब जो एकता का सबूत है वो यहीं से मिलता है। जैसा कि मैंने सुरेश वरपुड़कर साहब से मुलाकात की और उनसे निवेदन दिया, उनको आने की अपील की, उन्होंने आ गए। भगवान वाघमारे जी आ गए, रवि सोन कामड़े महापौर आ गए, और राष्ट्रवादी के जाकिर लाला और विकास लंगोटे साहब और गुलमीर खान साहब सभापति, नितिन सावंत साहब, ऐसे तकरीबन बहुत से लोग आए। रईस दादा आए और सागर भैया गंगाड़े आए। मैं सभी का इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमारे बुलाने पर आए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो ये हमारा परभनी शहर है, एक शांति का अमन प्रिय शहर है, और यहाँ पर किसी किस्म की कोई शरारत, यहाँ के जो सब जात मज़हब के लोग हैं वो होने नहीं देंगे, सब एक साथ मिलकर यहाँ रहते हैं। हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब जो है तो एक साथ मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। और हमारे पास सबसे बड़ा सबूत देने की ये सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमारे पास इफ्तार पार्टी में हिंदू लोग आ जाते हैं, दीपावली में हम लोग उनके पास जाते हैं। सबसे बड़ा हमारा जो परभनी शहर है, सबसे पहले तो अमन और शांति का शहर है, और ये भोंकने वालों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा परभनी शहर को इंशाल्लाह।
क्यों तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब साथ रहने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और संविधान पे चलने वाला मुल्क है, ना कि ये पुकारा जो कर रहे ना, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, अगर उससे ठाकरे का नाम निकाल दिया जाए तो उसका नाम सिर्फ राज है, और एक राज एक एक्टर का नाम होता है। जैसा कि हमने बहुत से फिल्मों में देखा है कि एक राज एक एक्टर का काम करता है, उसी तरह वो राज एक्टर है। हम उसके बातों पे ध्यान भी नहीं देते, और प्रशासन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो भी जो है तो उसके अंदर दखल अंदाजी देगी कर रही है। मैं अपील करूंगा प्रशासन से भी कि जैसा कि आप पिछले दिनों में कुछ एक बंदे ने भाषण देने के ऊपर उसके ऊपर एफआईआर हुई, उसी तरीके से राज ठाकरे के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, क्यों तो उसने भी झगड़े लगाने की जो है तो बात की, माहौल ख़राब करने की बात की। मैं और एक बार सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो इस प्रोग्राम में आए, शिरकत फरमाए, उन सबका शुक्रिया अदा। रमज़ानुल मुबारक 2022 के लिए परभनी शहर का मशहूर व मारूफ फंक्शन हॉल गोल्डन फंक्शन हॉल, इस फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से 1 महीना रमज़ान के लिए माफ़ किया गया है। सिर्फ गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से माफ़ किया गया है, जिसमें किसी किस्म का कोई किराया रमज़ान से जुड़े हुए किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए नहीं लिया जाएगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फ़ारूक सौदागर साहब और गोल्डन फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदार सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर इनकी जानिब से बताया गया है। इफ्तार पार्टी, रोज़ा रखई का प्रोग्राम या फिर सहरी का प्रोग्राम हो या सहरी का इंतज़ाम हो या रोज़दारों को खाना खिलाने का इंतज़ाम हो, इन तमाम प्रोग्रामों के लिए गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से फ्री रखा गया है। किराया नहीं लिया जाएगा, सिर्फ हॉल का किराया नहीं लिया जाएगा, बाकी तमाम दूसरी चीज़ों का जो किराया है वो आपको देना होगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फ़ारूक सौदागर और सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर इनके जानिब से दी गई है।